हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक पे बात की थी, जो कि था हमारा हाइब्रिडाइजेशन। और हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके ऊपर हम लोगों ने काफी सारे एग्जाम्पल दिए थे। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ, कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे किसके, जिससे हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। और उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक और नई थ्योरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से हम लोग ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट तो नहीं, 100% एक्यूरेट तो नहीं, बट हम मोर एक्यूरेटली हम लोग ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। समझ में आ गया? सो चलिए फिर आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। शुरुआत करते हैं हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स के साथ। जैसे मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को कि मेरे पास कौन सा है, NH3 आ गया। तो NH3 में एक लोन पेयर आ गया, 3 बॉन्ड पेयर आ गए इसके अंदर, है ना। एक लोन पेयर आ गया और 3 क्या आ गए मेरे पास, बॉन्ड पेयर आ गए। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 बोले तो sp3 हो जाएगा। ठीक है। अगला एग्जांपल आ गया मेरे पास, XeO2F2 आ गया। तो XeO2F2 की बात करेंगे तो ये Xe आ गया। यहाँ पे कौन आ गया मेरे पास, फ्लोरीन आ गया। ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ये क्या आ जाएगा इसका, एक लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा sp3d स्ट्रक्चर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। सही है। अगले एग्जाम्पल की बात करें अपन लोग के क्या आ सकता है, BCl3 ले लिया सिंपली। तो BCl3 में कितने बॉन्ड आएंगे मेरे पास, 3 बॉन्ड आएंगे। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। क्लियर है सबको? अब BBT भी हम लोगों ने देख लिया था, उसके हिसाब से भी अपन लोग चेक कर सकते हैं कि किसी का भी स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो SO2 के स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे तो सल्फर जो है मेरे पास, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 10 12 16 एकदम सही है। अब ये वैलेंस शेल कौन सा हो गया इसका, 3s हो गया, 3s वाला और 3p वाला वैलेंस शेल हो गए इसके। तो हमें पता है कि 3d भी कैसा होगा, इसका खाली होगा। तो इनिशियली देखा जाए कि वैलेंस शेल में 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। और p की बात करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। राइट। तो यहां से कितने बॉन्ड बना सकता है अभी, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने ही बॉन्ड बना सकता है, मतलब ये 2 ही बॉन्ड बना सकता है। राइट। बट जब ये इसने 2 बॉन्ड बनाए होंगे इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, तो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई होगी, और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगी, बेसिकली इन बॉन्डेड बॉन्डेड जो एज ए लोन पेयर रखे हुए यहाँ पे, इनको क्या करा देगी, एक्साइट करा देगी अपने अपने हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल में। समझ में आ गया? तो ये आ गया यहाँ पे। तो ये कौन सा था, 3p था, और ये कौन सा था मेरे पास, 3d था। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब इसमें अपन लोग बात करें क्या, कि सल्फर को देखा जाए तो सल्फर जो है मेरे पास, ऑक्सीजन 2 आ रहे हैं मेरे पास। कितने आ रहे हैं ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं। तो ऑक्सीजन की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8। कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलोगे, 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो यहाँ पे वैलेंस शेल कौन हो गया इसका, ये हो गया। तो 2s के अंदर बात करेंगे अपन लोग, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 आ गए मेरे पास। p के अंदर बात करेंगे तो कितने डब्बे खाली हो गए, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4। अब ये 2p है और ये कौन सा है, ये 2s है। लेकिन 2d जैसा कुछ भी नहीं होता, 2d थोड़ी ना होता, d तो कहां से स्टार्ट होगा, 3d से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ये आगे शिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि आगे जगह खाली नहीं है। मतलब अब इसकी मजबूरी है ऑक्सीजन की कि कितने बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये 2 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं। ठीक। तो ये तो एक आइटम की बात हुई ना। दूसरा आइटम जो होगा वो भी सिमिलरली ऐसा ही आएगा। तो यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन ना लिख के सिंपली क्या बोल देता हूँ, ये आ गया कौन सा मेरे पास, 2s2। और यहाँ पे बात करेंगे तो 2p कौन सा हो जाएगा, तो 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 2 बॉन्ड ये भी बना लेगा। अब इसके पास यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन जो ये वाला आइटम होगा, ये अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास गया, कौन सा बॉन्ड बना लिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। सिग्मा बॉन्ड कौन सा बनेगा, 2p3p। कौन सा बनेगा, जल्दी बोलो फटाफट से, 2p3p, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। राइट। ये मेरे पास गया, ये इसके साथ गया, इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, फिर से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कौन सा सिग्मा बॉन्ड बनेगा बेटा, 2p3p। ये भी 2p3p होगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अगला वाला जो जाएगा वो क्या बनाएगा, अगला वाला बनाएगा पाई बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड होगा, ये होगा 2p पाई 3p पाई। कौन सा पाई बॉन्ड होगा, 2p पाई 3p पाई। और अगले की बात करेंगे कि ये वाला बॉन्ड जो होगा, ये कौन सा बॉन्ड होगा, तो ये होगा बेटा 2p पाई 3d पाई। कौन सा होगा, 2p पाई 3d पाई। तो यहाँ पे हम लोगों को ये देखने को पता लगा कि SO2 जो है मेरे पास, इसमें 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं मेरे पास। तो सल्फर सेंट्रल एटम आ गया। तो पहले एक सिग्मा बॉन्ड आएगा और ये भी एक सिग्मा बॉन्ड आएगा, और एक एक क्या आएगा इनके साथ, पाई बॉन्ड आएगा। इस तरीके से समझ में आ रहा है, एक एक क्या आएगा, पाई बॉन्ड आएगा। लेकिन हमें ये भी पता लग रहा है कि इसके पास क्या है मेरे पास, इसके पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो इसके पास क्या रहेगा, एक लोन पेयर भी प्रेजेंट रहेगा। तो अब क्या ये स्ट्रक्चर सही स्ट्रक्चर है,
क्या ये स्ट्रक्चर सही स्ट्रक्चर है? इसी चीज को समझाने के लिए हमारे पास कौन सी थ्योरी आती है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थ्योरी। समझ में आ गया? जो कि आज की हमारी क्लास पूरी चलने वाली है। इसी चीज को समझाने के लिए कौन सी थ्योरी आई? वेस्पर थ्योरी आई। और इसका जो एग्जैक्ट जो सही स्ट्रक्चर देखा गया वो क्या देखा गया? ये लोन पेयर आया, ये क्या आ गया? डबल बॉन्डो, और ये क्या आ गया? डबल बॉन्डो। बाकी तो बॉन्डिंग हमें समझ में आ ही रही है यहाँ से, बट जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एग्जैक्ट स्ट्रक्चर उसका क्या होगा, कौन सा एक्यूरेट स्ट्रक्चर होगा उसका, ठीक है, तो हम लोग किससे निकालेंगे? वेस्पर थ्योरी से निकालेंगे। बट हाँ, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे लोन पेयर आ गया एक, तो 1 2 3, तो कितना हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये sp2। क्लियर है? सो ये हम लोगों को कहां से पता लगा बेटा? बीबीटी से पता लगा। और ये सब चीजें क्या है हमारे पास? हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। एक थ्योरी और थी जो सिडविक एंड पोवेल ने दी थी 1940 के अंदर। तो वहां पे उन लोगों ने कुछ आइडिया दे पाए थे, कुछ हद तक आइडिया दे पाए थे किसके बारे में? जो भी मॉलिक्यूल्स थे उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे। बट उन्हीं स्ट्रक्चर्स और उन्हीं मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स को एग्जैक्ट और ज्यादा इंप्रूव करके और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया स्ट्रक्चर्स को। किसके साथ? किसने किया ये? तो ये थे एक साइंटिस्ट जिसका नाम था गिलेस्पी। क्या नाम था? गिलेस्पी नाम था। उन्होंने 1957 में ये थ्योरी दी, जिस थ्योरी का नाम क्या है? वेस्पर थ्योरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग इस थ्योरी के साथ। ठीक है, ये मिटा देता हूं अब। बेटा एक काम करता हूं, थोड़ा इजी चला लेता हूं, गर्मी बहुत हो रही है, उसके बाद में फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक, सो एक सेकेंड दो तो। चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट अपनी थ्योरी कौन सी है बच्चा पार्टी? ये है VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी, जिसको अपन लोग बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव या रिपल्सन थ्योरी। समझे? ये हो गया वेस्पर थ्योरी। किसने दी थी बेटा ये थ्योरी? किसने दी थी ये थ्योरी? ये दी थी बेटा थ्योरी गिलेस्पी। गिलेस्पी एक साइंटिस्ट थे 1957 में। इन्होंने बेसिकली क्या किया? इन्होंने जो सिडविक और पोवेल की जो थ्योरी थी, जिन्होंने स्ट्रक्चर्स के बारे में आइडिया दिया था कि जो भी मेरे पास मॉलिक्यूल होंगे उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसको और एक्यूरेटली एक्सप्लेन किया। इसको क्या किया? और एक्यूरेटली एक्सप्लेन किया। अब इनके कुछ पॉइंट्स थे। क्या क्या पॉइंट्स थे वो आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, सो यहां पे पहला पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर मिनिमाइज देयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे, जो इलेक्ट्रॉन जो आपस में आ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में जो आ रहे होंगे, उनके बीच में रिपल्सन होगा। तो उस रिपल्सन को क्या किया जाएगा? सबसे पहले कम किया जाएगा। मतलब मैं लोन पेयर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? यहाँ पे लोन पेयर की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले ये देखा गया कि लोन पेयर जो है मेरे पास, लोन पेयर होगा। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन देखा गया। किसमें देखा गया? जल्दी बोलो फटाफट से। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन देखा गया। फिर उसके बाद में किसमें आया बेटा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। लोन पेयर बॉन्ड पेयर। यहां पे बॉन्ड पेयर जो है इसको मैंने सिंगल बॉन्ड ले लिया है। क्या ले लिया? जल्दी बोलो फटाफट से। सिंगल बॉन्ड ले लिया है, राइट। अगला जो आया, ये आया मेरे पास कौन सा? बॉन्ड पेयर। तो बेसिकली यदि रिपल्सन की बात की जाएगी तो आज के बाद तुम्हें क्या कहना है कि जो रिपल्सन होगा वो सबसे ज्यादा किसमें लगेगा? लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है। उसके बाद में बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है। ये तुम आप किसके रेस्पेक्ट में और बोल सकते हो? परसेंटेज एस करेक्टर के रेस्पेक्ट में भी बोल सकते हो कि यहाँ पे जो मेरे पास परसेंटेज एस करेक्टर होगा लोन पेयर में वो सबसे ज्यादा होता है, और जो बॉन्ड पेयर होता है उसके अंदर परसेंटेज पी करेक्टर ज्यादा होता है बच्चा पार्टी। तो एस करेक्टर यदि मेरे पास ज्यादा होगा, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में मेरे पास प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के पास होगा, तो यहाँ पे जो मेरे पास रिपल्सन आएगा वो कैसा होगा? सबसे ज्यादा होगा। रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। ये रिपल्सन कैसा होगा? मेरे पास थोड़ा कम होगा। ये रिपल्सन सबसे कम होगा। तो तुम तो सिर्फ इतना याद रखो कि यहाँ पे भी दो लोन पेयर एक साथ आ रहे होंगे, वहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और बॉन्ड पेयर का सबसे कम। ठीक। दूसरा बताया गया फॉर किसके लिए? मल्टीपल बॉन्ड्स। फॉर किसके लिए बेटा? मल्टीपल बॉन्ड्स। अब मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब क्या हुआ? इसमें भी रिपल्सन का ऑर्डर देखा गया। फॉर मल्टीपल बॉन्ड्स ऑर्डर ऑफ किसका? रिपल्सन।
ऑर्डर ऑफ किसका, रिपल्सन, ऑर्डर ऑफ किसका, रिपल्सन। ये आया बेटा कि सबसे ज्यादा जो मल्टीपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा जो रिपल्सन देखने को मिला वो कौन सा है, डबल बॉन्ड रिपल्सन। कौन सा होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, डबल बॉन्ड रिपल्सन। पहला आ गया ये डबल बॉन्ड रिपल्सन। ये ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। कौन सा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और बेटा ये ज्यादा होता है किससे, सिंगल बॉन्ड। ये किससे ज्यादा होता है, सिंगल बॉन्ड मैंने एक ही जगह पे बॉन्ड लिख दिया, तुम समझ जाना, ठीक है। सो रिपल्सन जो होगा वो सबसे ज्यादा किसमें आएगा, डबल बॉन्ड में, उसके बाद में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड। तो पहला पॉइंट क्या है मेरे पास, लोन पेयर की बात की जाएगी तो लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा, उसके बाद में लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उसके बाद में बॉन्ड पेयर। यदि मल्टीपल बॉन्ड की बात की जाएगी तो डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा, उसके बाद में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में डबल सिंगल। क्लियर है सबको। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज क्या, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम कौन सा है, जिसके पास लोन पेयर है, हैविंग लोन पेयर इज क्या कह देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यदि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन्हीं दो स्ट्रक्चर्स में कंपेयर कर रहा हूं मैं, एग्जांपल मैं अभी आपको इसके बहुत सारे देने वाला हूं, ठीक है। तो दो एटम है मेरे पास, कुछ भी यहां पे मैंने बोल दिया ऐसा, कैसा, एक्स बोल दिया, मान लो ये एक्स से क्या बना दिया, वाई बना दिया, ये भी क्या बना दिया, वाई बना दिया, यहाँ पे वाई ले लिया, यहाँ पे भी क्या है, वाई है, और ये भी वाई है। यदि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे पास क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे पास कम है, तो जो बॉन्ड एंगल होगा, इस बॉन्ड एंगल की बात कर रहा हूं, ये बॉन्ड एंगल की बात कर रहा हूं। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका, x इज ग्रेटर देन y, ऐसा बोल दूं तो बेटा ये जो बॉन्ड एंगल होगा, ये बॉन्ड एंगल कैसा होगा, ज्यादा होगा, मतलब θ1, और ये कौन होगा, θ2। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। बट कब, जब वो सेंट्रल एटम की बात हो रही हो, किसकी बात हो रही हो, सेंट्रल एटम की। इस चीज को याद रखना। और इनके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर भी होनी चाहिए। तो मान लो इसके पास एक लोन पेयर ऐसे आ गया, इसके पास एक लोन पेयर ऐसे आ गया, इसके पास एक लोन पेयर ऐसे आ गया, ये लोन पेयर ऐसे आ गया। ये जस्ट मैंने अभी एग्जांपल दिया, इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे करने वाले हैं। क्लियर है सब लोगों को। सो पहला पॉइंट हो गया मेरे पास कौन सा, लोन पेयर। दूसरा हो गया मल्टीपल बॉन्ड। तीसरा हो गया सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होगा, ज्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। इसी में चौथा पॉइंट आता है बेटा, एक जगह पे पॉइंट लिख देते हैं जिससे बार बार इधर उधर ना जाना पड़े। यहां पे एक चीज और लिख देना, विदाउट एनी फैक्टर ऑफ किसका, बैक बॉन्डिंग। विदाउट एनी फैक्टर ऑफ बैक बॉन्डिंग, मतलब बिना बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट को लगाए हुए तब ये वाला पॉइंट हमारा कैसा होगा, वैलिड होगा, है ना। इसकी बात नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक। बैक बॉन्डिंग क्या होता है, अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे पता है, हमने अभी पढ़ाई नहीं है तो पता कैसे होगा भाई। तो बैक बॉन्डिंग भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, बेंट्स रूल, ड्रैगोस रूल, बैंड और ये बैक बॉन्डिंग सब करेंगे, बस गो विद द फ्लो, ठीक। इतना डन। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये है कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका, सेंट्रल एटम इज फिक्स्ड, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स्ड कर दिया, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका, सराउंडिंग एटम इज डिफरेंट, देन बॉन्ड एंगल जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका, सराउंडिंग एटम। मतलब बॉन्ड एंगल की बात की जाएगी यदि सेंट्रल एटम जो है, जिसके पास क्या है, यहाँ पे फिर दोबारा से वही हैविंग लोन पेयर है, इसके पास भी हैविंग लोन पेयर्स। तो इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज फिक्स्ड बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज डिफरेंट, देन बॉन्ड एंगल क्या करेगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम के साथ कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कौन सी चीज, बॉन्ड एंगल। सो कितने पॉइंट हो गए बच्चा पार्टी, 4। कौन सा, लोन पेयर रिपल्सन वाला, डबल बॉन्ड वाला, और दूसरा बॉन्ड एंगल वाला। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा सेंट्रल एटम का, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। यदि सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कैसा होगा, कम होगा। ये सारे क्वेश्चंस पे हम लोग अप्लाई करेंगे, तब हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल ये पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट्स हैं इस थ्योरी के।
ये हो गए मेरे पास 4 पॉइंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट है बेटा कि कभी कभी ऐसा भी ऑब्जर्व हुआ कि दो बॉन्डेड एटम है ना, दो बॉन्डेड एटम है और एक के पास क्या है, लोन पेयर है, और एक के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो जो बॉन्डेड एटम है, एक क्या करता है बंदा जिसके पास लोन पेयर रहते हैं, वो लोन पेयर लेके दूसरे बंदे को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। समझ में आ रहा है, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग कहते हैं। पढ़ा नहीं रहा हूं, जस्ट ये पॉइंट है, एज अ पॉइंट लिख सकते हैं इसको। बैक बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा मैं बैक बॉन्डिंग। सो 5th पॉइंट क्या है इसमें, समटाइम्स a lone pair is donated, sometimes a lone pair is donated by a bonded atom having क्या, by a bonded atom having extra lone pair to the atom having vacant orbitals is this process इस चीज को is called क्या बोलते हैं इसको, बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बोलो फटाफट से, बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको, बैक बॉन्डिंग, ठीक। और ये देखने को मिलता है किसके अंदर बेटा, BF3, BCl3, BBr3। होता क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल जस्ट ये आइडिया ले लो, थोड़ा सा आइडिया ले लो। ये B है, ये F है, ये F है, ये F है। बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, दुनिया को पता है, तुम्हें भी पता है ना भाई। अरे पता होना चाहिए क्योंकि तुम भी दुनिया का हिस्सा हो। अरे डन। तो इनके पास क्या है, एक्स्ट्रा लोन पेयर है, इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो BF3 के अंदर क्या ऑब्जर्व हुआ, ये बंदा क्या करता है, अपने लोन पेयर डेंसिटी को इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है। तो ये जो बॉन्ड बनेगा उसको अपन लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। तो क्या ये तीनों तरफ से डोनेट कर सकता है, यस बिल्कुल तीनों तरफ से डोनेट कर सकता है और करता है। समझ में आ गया, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, बैक बॉन्डिंग। बट ये कॉन्सेप्ट आएगा और हम लोग इसको बड़े अच्छे से देखेंगे भी, ठीक। चलिए फिर अब इन कहानी के बेसिस पे क्या किया गया, स्ट्रक्चर्स को बनाया गया। और देखा गया कि किस पर्टिकुलर टाइप की बॉन्डिंग के अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपन लोग आगे। इसको मिटा देता हूं, है ना। तो ये पॉइंट हो गए बच्चा पार्टी हमारे कुछ, है ना। अब क्या करेंगे, अब एक एक करके हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। स्टेरिक नंबर क्या होगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगा उसका, ज्योमेट्री या शेप क्या होगा उसका, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है। सो सबसे पहले अपन लोग एक काम करते हैं, क्या, इस तरफ लिख लिया मैंने स्टेरिक नंबर, ठीक। यहां पे लिख लिया मैंने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहां पे क्या लिख लिया मैंने, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है। यहां पे क्या लिख लिया मैंने, इलेक्ट्रो ज्योमेट्री। क्या लिख लिया, इलेक्ट्रो ज्योमेट्री। क्या था इलेक्ट्रो ज्योमेट्री, स्पेस में किसी भी मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका 3D स्पेस में, ठीक है, वो क्या होगा, इलेक्ट्रो ज्योमेट्री। अगला हो गया बेटा शेप, है ना, या फिर ज्योमेट्री बोल दो इसको, शेप या फिर ज्योमेट्री बोल दो इसको। और अगला हो गया बच्चा पार्टी एग्जाम्पल। ये है कहानी हमारे पास पूरी, ठीक। अब एक एक करके अपन लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यदि बात की जाए तो ऐसा देखा जाएगा कि स्टेरिक नंबर मिनिमम कितना होता है बच्चा पार्टी, 2। कितना होता है मिनिमम, 2 स्टेरिक नंबर है मेरे पास। अब 2 स्टेरिक नंबर है तो मैंने पहला केस ऐसा ले लिया कि जिसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, और लोन पेयर कितना है, 0, ठीक। तो बेटा इसमें जो इलेक्ट्रोज्योमेट्री आती है वो कैसी आती है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसी बनेगी, ऐसी, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसी बनेगी, कुछ इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी ये वाली, ठीक। इनके बीच में एंगल देखा जाएगा तो इनके बीच में जो एंगल आता है वो थीटा देखा जा रहा है, वो है 180 डिग्री। और कैसा होता है, कैसा दिख रहा है ये बेटा, ये लीनियर होता है। इलेक्ट्रोज्योमेट्री कैसी होती है इसकी, लीनियर होती है। समझ में आ रहा है,
शेप और ज्योमेट्री की बात करें अपन लोग तो बेटा सिंपली अपन लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो ना यार, BeCl2 ले लो। BeCl2 तो ये आ गया मेरे पास Cl, ये आ गया मेरे पास Cl, तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल हो गया थीटा कितना हो गया मेरे पास 180 डिग्री। तो ये भी कैसा होगा मेरे पास, लीनियर ही होगा। कैसा होगा जल्दी बोलो फटाफट से, ये लीनियर ही होगा। तो यहाँ पे शेप और ज्योमेट्री की बात करेंगे तो अपन लोग कैसे बोल सकते हैं, जस्ट इस तरीके से दिखा दो, ये हो गया ठीक। कैसा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है सबको, ये लीनियर हो गया। डन। अब यहाँ पे अपन लोग बात करें कि एग्जाम्पल में कौन कौन सा आ सकता है, तो BeCl2 की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं, BeCl2 की बात कर सकते हैं। ठीक। और BeCl2 के साथ साथ में BeH2 है ना, कौन सा हो सकता है, BeCl2 BeH2 BeCl2 BeH2 या फिर BH2 प्लस भी बोल सकते हैं अपन लोग कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए किसके बच्चा पार्टी, फॉर दिस केस जिसके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है और नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है 0। और ये क्या हो गया, इसके एग्जांपल्स हो गए। डन। चलिए अब केस देखते हैं कि स्टेरिक नंबर अभी भी कितना है, 2 ही है, बट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात की जाएगी तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 है। और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं इसके पास, वो भी 1 ही है। नंबर ऑफ लोन पेयर भी कितने हैं इसके पास, 1 ही है। अब बेटा यहां पे अपन लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रोज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आता है, कब तक, जब तक स्टेरिक नंबर सेम होगा। जब तक स्टेरिक नंबर सेम होगा तब तक इलेक्ट्रोज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। ये अभी भी कैसा रहने वाला है, लीनियर रहने वाला है। लेकिन शेप और ज्योमेट्री की अपन लोग बात करें बच्चा वाली, किसकी बात करें, शेप ऑफ ज्योमेट्री की बात करें अपन लोग, तो इसमें भी शेप और ज्योमेट्री जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा, कि यहाँ पे एक क्या आएगा मेरे पास, लोन पेयर। तो एक लोन पेयर आएगा तो उस लोन पेयर को मैंने कैसे दिखा दिया, कुछ इस तरीके से दिखा दिया। और ये क्या आ गया मेरे पास, ये बॉन्ड पेयर आ गया। ये क्या आ गया मेरे पास, जल्दी बोलो फटाफट से, ये बॉन्ड पेयर आ गया। समझे, ये एक लोन पेयर और एक क्या है, बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे अपन लोग क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं कौन सा, C डबल बॉन्ड हो, ये आ गया। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया मेरे पास कुछ ऐसे। ये क्या आ गया इसके पास, एक लोन पेयर। या फिर लोन पेयर, ये वाला बॉन्ड हटा के अपन लोग प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा पहला केस जिसमें हम लोगों ने देखा कि स्टेरिक नंबर 2 होगा तो उस कंडीशन में कौन कौन सा शेप बन सकता है और कौन कौन सा क्या बन सकता है बच्चा पार्टी, ज्योमेट्री हो सकता है या फिर कौन सा इलेक्ट्रो ज्योमेट्री होगा। डन। अगला केस देखो, स्टेरिक नंबर आ गया 3। स्टेरिक नंबर 3 आ गया तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने लिए मैंने, 3 ले लिए। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, ये 0 है। अब इलेक्ट्रोज्योमेट्री देखा इसका तो इलेक्ट्रोज्योमेट्री आया कुछ ऐसा, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहा। ठीक, ये इसका छोटा सा लोब बना दिया। एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहा, ये इसका छोटा सा लोब ऐसे बना दिया। एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेसिकली, है ना, ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अरे हाइब्रिडाइजेशन में ये तो सीखा था हम लोगों ने। तो यहाँ पे ये जो होगा बेटा इसको अपन लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल प्लेनर का नाम दिया जाता है। ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। ये ट्राइगोनल प्लेनर जो हो गया बेटा, इसमें हम लोगों को ये देखना है कि शेप और ज्योमेट्री कैसा बनेगा। तो बॉन्ड्स देखेंगे तो एक मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा, एक बॉन्ड कुछ इस तरीके से आएगा और एक बॉन्ड कुछ इस तरीके से आएगा। इनके बीच में जब एंगल देखा जाएगा थीटा, तो थीटा होगा मेरे पास 180 डिग्री। इसमें थीटा नहीं बताया, अरे इसमें डिफाइन ही नहीं होगा कि दो एटम के बीच में क्या एंगल निकालोगे तुम लोग। अरे समझ में आ रहा है, मतलब ऐसे समझो कि 3 एटम यदि होंगे तो इसके रेस्पेक्ट में तुम कोई भी एंगल निकाल सकते हो, ये एंगल निकाल सकते हो, ये एंगल निकाल सकते हो, या फिर ये भी तुम बोल सकते हो कि यहाँ पे ये 180 डिग्री होगा। लेकिन कोई ऐसी लाइन मैंने बना दी, तुमसे पूछा जाएगा एंगल, तो किसके रेस्पेक्ट में निकालो, तो एंगल डिफाइन ही नहीं होगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे कोई एंगल डिफाइन नहीं है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, जस्ट ऐसे बोल दिया था, राइट। ये थीटा 180 हो गया। अब थीटा 180 सॉरी 180 नहीं भाई, ये 120 होगा ना, ये 120 डिग्री हो गया। अब इसमें एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, तो बेटा एग्जाम्पल में BF3 आ सकता है ना, BCl3 आ सकता है बेटा, BBr3 आ सकता है बच्चा पार्टी, BI3 आ सकता है, जो भी 3 बॉन्ड बना रहे हैं। AlCl3 आ सकता है, AlBr3 आ सकता है। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं किसके, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री के। डन। फटाफट से इसको देखो, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, चलो। चलो डन। सो आगे बढ़ते हैं अपन लोग किसके साथ, ये केस हो गया अपना स्टेरिक नंबर कौन सा, ये 3 वाला देख रहे हैं अपन लोग, है ना। स्टेरिक नंबर कौन सा देख रहे हैं हम लोग, 3 वाला देख रहे हैं।
3 में तीनों के तीनों क्या हो गए मेरे पास, सिग्मा बॉन्ड हो गए। तीनों के तीनों क्या हो गए मेरे पास, सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है, अगला देखने जाए बेटा अपन लोग क्या, तो अगला क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना हो गया, अभी भी मेरे पास 3 है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने ले लिए, ये ले लिए 2। कितने ले लिए, ये 2। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आ गए, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आ गए बेटा, ये आ गया 1। यहाँ पे इलेक्ट्रोज्योमेट्री, इलेक्ट्रोज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, कैसा रहेगा, अभी जैसा बनाया था कुछ वैसा ही सेम। समझ में आया, तो ये ऐसे ही रहेगा। हाँ, शेप और ज्योमेट्री जो होगा क्या वो चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, ये तो चेंज होगा ही होगा क्योंकि लोन पेयर आ गया इसके पास। लोन पेयर आ गया, तो जिसके पास लोन पेयर नहीं होगा उसका इलेक्ट्रोज्योमेट्री बोलो या शेप बोलो या ज्योमेट्री बोलो, बात सब एक ही है। लेकिन यदि लोन पेयर आ गया तो फिर इलेक्ट्रोज्योमेट्री और ज्योमेट्री दोनों चीजें कैसी होती हैं, अलग अलग। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, सो एक लोन पेयर है और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए, 2। अब बेटा यहां पे मैं एक एग्जांपल दूं तुम लोगों को कि एक एटम है मेरे पास ये, राइट, इसके पास एक क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, एक क्या है, लोन पेयर है, और 2 क्या है इसके पास, बॉन्ड पेयर है। इस तरीके से ये 2 बॉन्ड पेयर हो गए। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये कुछ ना कुछ मेरे पास थीटा रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ थीटा रहेगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ थीटा रहेगा। सर ये लाइन ऐसी क्यों नहीं आई होगी सीधी, बेटा अब आप तुम खुद सोचो कि ये लोन पेयर आ गया, इस लोन पेयर ने इस बॉन्ड पेयर में क्या किया होगा, रिपल्सन किया होगा। इस बॉन्ड लोन पेयर ने इस बॉन्ड पेयर पे क्या किया होगा, रिपल्सन किया होगा। तो पहले ये इस तरीके से रहना चाहता था, लेकिन बीच में लोन पेयर आ गया तो उसने क्या कर दिया, इसको बेंट कर दिया। क्या कर दिया, जल्दी बोलो फटाफट से, इसको बेंट कर दिया। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, इसको बेंट कर दिया। इसीलिए अपन लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा, या तो बेंट शेप बोल दो या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, वी शेप। क्या बोल सकते हैं इसको, जल्दी बोलो फटाफट से, या तो इसको बेंट बेंट शेप बोल दो या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, वी शेप बोल सकते हैं। और ऐसा देखने को मिला किसके अंदर बेटा, SnCl2। क्या एग्जांपल आ गया इसका, SnCl2। एग्जांपल और भी बड़े सारे होते हैं लेकिन हम लोग इसमें एग्जांपल दे दिया SnCl2। एक सेकंड रुकना। चलो बच्चों, हम लोग इसकी बात कर रहे थे, ये क्या है, बैंड शेप या फिर वी शेप। इसी को अपन लोग एक और चीज बोल सकते हैं, कौन सा, एंगुलर शेप के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, SnCl2 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, कौन सा, SO2 भी लगा सकते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए, सो 3 2 1 ये कहानी हो गई। अब अगली कहानी है, स्टेरिक नंबर अभी भी कितना है, 3 है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मान लिए मैंने कितना, 1, और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए, 2। तो यदि 2 लोन पेयर आएंगे और एक मेरे पास क्या होगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड होगा, तो ये कैसा रहेगा, कुछ ये तो सेम ही रहेगा, इलेक्ट्रोज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन शेप और ज्योमेट्री की हम लोग बात करेंगे तो शेप और ज्योमेट्री क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, उसका एक आ जाएगा मेरे पास कुछ इस तरीके से लोन पेयर, एक आ जाएगा कुछ इस तरीके से लोन पेयर, और एक ये आ गया बॉन्ड पेयर। क्लियर है सब लोगों को। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल हो जाएगा मेरे पास BF-2 बोल सकते हैं, और इसके लिए एंगल कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, थीटा डिफाइन नहीं होगा। क्लियर है सब लोगों को। ठीक, अगला देखो, अब हम लोग यहां पे बात करें तो 3 1 2 ये भी केस क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो स्टेरिक नंबर 3 तक हमारे क्या हो चुकी हैं, सारी बातें हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं स्टेरिक नंबर 4 के साथ, और 4 है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने मान लिए मैंने, 4 मान लिए। नंबर ऑफ लोन पेयर्स की बात करेंगे तो अभी कितना है मेरे पास, 0 है। इलेक्ट्रोज्योमेट्री की बात करेंगे तो बच्चा पार्टी क्या आएगा, मैंने बता दिया था ना ये लास्ट क्लास में CH4 का जब स्ट्रक्चर बनाया था, तो ऐसे आएगा कुछ। मैं थोड़ा सा गंदा बना रहा हूं, तुम समझ जाना है ना, ये ऐसे कुछ। क्लियर है, तो ये क्या हो गया बेटा, इसको बोलेंगे अपन लोग टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे अपन लोग शेप और ज्योमेट्री की बात करेंगे अपन लोग तो कैसे बोल सकते हैं, एक ऐसे कुछ इस तरीके से। ये हो गया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसका जो एंगल रहता है बेटा वो रहता है मेरे पास थीटा 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स। एग्जाम्पल देखेंगे तो बेटा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन लोग, कौन सा, CH4 की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं, बोलो फटाफट से, CH4। SiF4 हो सकता है, NH4 प्लस हो सकता है, SiF4 हो सकता है, NH4 प्लस हो सकता है। और भी कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को याद आ रहे हैं तो NH4 NF4 हो सकता है, BH4 माइनस हो सकता है ना।
BH4 माइनस भी हो सकता है एग्जाम्पल। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं किसके, जब हमारे पास स्टेरिक नंबर 4 होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 होंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर 0। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं इजीली। मतलब SiF4 की कभी बात करें या CH4 की बात करें तो CH4 कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से, ये CH4 हो गया। SiF4 की बात करेंगे तो ये SiF4 आ गया। सब कैसे होंगे मेरे पास, ये टेट्राहेड्रल। क्लियर है सबको? चलो बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट जो है अपना, अगला केस होगा जिसमें लोन पेयर आएंगे। स्टेरिक नंबर किसकी बात हो रही है, 4 की बात हो रही है। तो अब हम बात करेंगे ऐसा जिसमें क्या आएगा, लोन पेयर। और लोन पेयर आने से क्या होगा बच्चा पार्टी, लोन पेयर आने से क्या होगा बताओ। अब कुछ जो शेप होगी उनकी या फिर जो ज्योमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है? सो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा केस बच्चा पार्टी, 4। स्टेरिक नंबर लिख देते हैं फिर से, स्टेरिक नंबर यहाँ पे कौन सा आ गया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोज्योमेट्री, इलेक्ट्रोज्योमेट्री। यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेप या फिर क्या, ज्योमेट्री, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल। तो हमने किसकी बात की अभी, 440 की बात की। अब हम बात करते हैं, इसका ले लिया मैंने स्टेरिक नंबर 4 ही है, लेकिन ये 4 है और ये कितना है मेरे पास, सॉरी ये 3 है और ये कितना है मेरे पास, ये 1 है। इस बार 3 बॉन्ड पेयर है और 1 क्या है, लोन पेयर है। तो बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रोज्योमेट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोज्योमेट्री तो सेम रहने वाली है जैसा हम लोग ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। बट यदि बात की जाए किसकी, कि शेप और ज्योमेट्री कैसी होगी, तो बेटा इसमें एक लोन पेयर आता है ऐसे, है ना, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, कुछ इस तरीके से मेरे पास क्या रहेंगे, बॉन्ड पेयर रहेंगे। इसमें एग्जाम्पल की बात की जाएगी तो क्या हो सकता है मेरे पास, SnCl3 माइनस हो सकता है ना। NH3 ये तुम्हारा मस्त वाला एग्जाम्पल है जो कि खूब सारा काम आता है। एक लोन पेयर भी है इसके पास और 3 क्या है इसका, बॉन्ड पेयर। तो कैसे बना सकते हैं, ये लोन पेयर, ये H, ये H, ये H। इसका नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है पिरामिडल। क्या होता है इसका नाम, ये पिरामिडल होता है। तो एक लोन पेयर होना चाहिए, 3 क्या होना चाहिए, बॉन्ड पेयर। तो क्या होगा मेरे पास, पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। तो SO3-2 की भी बात कर सकते हैं अपन लोग, किसकी बात कर सकते हैं, SO3-2। ये क्या हो सकता है हमारे पास, एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो SeO3 भी ले सकते हैं हम लोग, क्या ले सकते हैं, SeO3-2, इस तरीके से भी बना सकते हैं। क्लियर है? सो ये एग्जाम्पल हो गए किसके, हमारे पास पिरामिडल ज्योमेट्री या शेप किसका बनता है। ठीक, कंडीशन ये सारी है। अगला आता है, मान लो मेरे पास ये स्टेरिक नंबर अभी भी 4 है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 हो गए, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए, 2 हो गए। इलेक्ट्रोज्योमेट्री अभी भी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो शेप और ज्योमेट्री होगा ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ये लोन पेयर आएगा ऐसे, ये लोन पेयर ऐसे आ गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया। समझे? यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल होता है, बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा H2O। और H2O में आप लोगों को याद रखना है कि इसका जो थीटा रहता है, बॉन्ड एंगल ये रहता है 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री, ये याद रखने हैं आपको, है ना। NH3 का जो थीटा रहता है मेरे पास वो रहता है 107 डिग्री। कितना रहता है, 107 डिग्री। और अभी हम लोगों ने CH4 देखा था, उसका कितना रहता है, 109.28 मिनट्स। तो ये H2O हो गया बेटा। तो ये मेरे पास कैसा था, पिरामिडल है। लेकिन इसकी बात करेंगे तो अपन लोग कौन सा शेप बोल सकते हैं इसका, ये बैंड शेप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बैंड, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, एंगुलर शेप भी बोल सकते हैं, या फिर इसी का नाम होता है बेटा वी शेप, या फिर इसी को बोलते हैं अपन लोग कौन सा शेप, वी शेप। तो H2O हो गया, Cl2O हो गया, NH2 माइनस हो गया, है ना। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, ये सब एग्जाम्पल हो गए मेरे पास स्टेरिक नंबर 4, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑल्सो 2। डन। नेक्स्ट, स्टेरिक नंबर अभी भी कितना आ गया मेरे पास, 4, लेकिन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने ले लेते हैं अपन लोग, 1, और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने मान लेते हैं, 3 लोन पेयर मान लिए। अब इसका इलेक्ट्रोज्योमेट्री अभी भी सेम है, लेकिन यहाँ पे अपन लोग बात करेंगे तो ये कैसा आ जाएगा, एक लोन पेयर ऐसे, एक लोन पेयर ऐसे, एक लोन पेयर ऐसे, और ये बॉन्ड पेयर हो गया। ठीक है। अब बेटा इसकी बात करेंगे तो ये होता है वी शेप। क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बोलो फटाफट से, वी शेप, या फिर इसी को बोलते हैं अपन लोग लीनियर। क्या बोलते हैं इसको, वी शेप बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे इसको, लीनियर बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो इसको OCl माइनस ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं अपन लोग इसका, OCl माइनस की बात कर सकते हैं। थीटा इसके लिए डिफाइन नहीं है। ठीक, डन यहां तक, 413 तक डन। अब अगला केस क्या हो सकता है, यदि मेरे पास स्टेरिक नंबर 4 हो, बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कितने हो, 0। यदि सिग्मा बॉन्ड ही 0 होगा तो ऐसा मॉलिक्यूल कोई एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो ध्यान से समझते चलना, रटना नहीं है। एग्जाम्पल आपको यदि याद नहीं
हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, याद करने भी नहीं है आपको, बस बेसिक बेसिक एग्जांपल याद रखो, H2O कैसा होगा, NH3 कैसा होगा, बाकी तो ऐसा कि धीरे 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 केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे तो आपको स्ट्रक्चर्स का आइडिया पूरी तरीके से लग जाएगा, और जिसको याद हो गए परफेक्ट बात है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। इसको लिखा रहने देते ऊपर वाला, नहीं तो बार बार लिखना पड़ता है वो, है ना। सो बेटा केस स्टेरिक नंबर कितना 4 कैसा हो गया, डन। तो कहां तक हो चुका है, स्टेरिक नंबर 2 आता था तो हाइब्रिडाइजेशन sp, यदि 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो sp3 तक हम लोग क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, ये स्टेरिक नंबर है। ठीक, अगला बढ़ते हैं आगे। अब चलते हैं आगे किसके साथ बेटा, मान लो स्टेरिक नंबर मेरे पास 4 के बाद में अगला आएगा मेरे पास, ये आ गया 5। कितना आ गया, स्टेरिक नंबर 5। यदि स्टेरिक नंबर मेरे पास 5 है तो मैंने पहला कंडीशन मान लिया, सिग्मा बॉन्ड 5 है, लोन पेयर मेरे पास 0 है। इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करेंगे तो बड़े ध्यान से सुनना, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कुछ ऐसे होता है, 1 2 और ये 3, इनको पहले थोड़ा सा ऐसे बना दो, ठीक, ऐसा, ठीक है। एक ऐसे इस तरीके से ऊपर से, और एक ऐसे, और इनको थोड़ा सा इस तरीके से बना देते हैं, थोड़ा और सुंदर लगेगा ना। तो यहाँ पे डैश 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 मैंने इसीलिए बनाया जिससे आपको ये पता लगे कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तीनों के तीनों, ये कैसी हैं, एक प्लेन पे हैं, और ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसी हैं, एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। तो ये देखो, तो आपको क्या करना है, जस्ट एक ट्राइंगल जैसा बनाना है। मेरे पास इतने सारे मार्कर हैं नहीं है, तो पहले एक नीचे ट्राइंगल बना लिया आप लोगों ने, नीचे ट्राइंगल बना लिया, एक सेकंड रुको देखता हूँ। सो 4 तो है बच्चा पार्टी, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक मैंने इस तरीके से क्या बना लिया, एक ट्राइंगल बना लिया, ये ट्राइंगल है ना। तो ये ट्राइंगल जो हो गया, ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए। अब एक अबव द प्लेन है, तो इस ट्राइंगल को मैं ऐसे पकड़ूं तो एक तो मैंने ऐसे लगा दिया, सही है, और एक बिलो द प्लेन है तो एक ऐसे लगा दिया मैंने, तो टोटल 5 हो गए, 1 2 3 और ये 4 और ये 5। समझ में आ गया आप लोगों को। सो इस तरीके से इलेक्ट्रोज्योमेट्री आ गया इसका। अब शेप और ज्योमेट्री इसका कैसा होगा वो हम लोगों को समझना होगा बेटा। तो ये जो है मेरे पास, इसको बोलते हैं अपन लोग टीबीपी। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, टीबीपी, ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बाय पिरामिडल है ना, या फिर इसको टीबीपी ज्योमेट्री भी बोल देंगे। और सिमिलरली यदि बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड से कैसे दिखा सकते हैं, 1 2 3 ये 4 और ये 5, ये तीनों कैसे हो गए बेटा, एक प्लेन पे हो गए इस तरीके से, है ना, ये एक प्लेन पे हो गए। इनके बीच में एंगल कितना आएगा, थीटा, तो थीटा इसके बीच में 120 डिग्री भी होगा, ये वाला, है ना। और दूसरा ये एक्सियल वाले जो बॉन्ड है, ये कितना, एक्सियल क्या होता है बताता हूँ, आता हूँ। ये थीटा कितना होता है मेरे पास, 90 डिग्री होता है। कौन सा, ये ऊपर वाला, और कौन सा वाला, ये नीचे, मतलब नीचे वाला इन तीनों के साथ 90 बनाएगा, ऊपर वाला भी इन तीनों के साथ 90 बनाएगा। तो ये हो गया मेरे पास कितना, 90 डिग्री हो गया, राइट। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें बच्चा पार्टी अपन लोग, तो PCl5 PF5 क्या ले सकते हैं, PCl5 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, PF5 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, PCl3F2 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, PCl2F3 ले सकते हैं। कुछ भी इसमें से हम लोग इसके एग्जांपल्स को कंसीडर कर सकते हैं। सब में कैसा होगा, इसी तरीके से होगा। अब आपको यहाँ पे दो चीजें समझनी होंगी बच्चों, क्या, कि मेरे पास एक रूल है, जिस रूल को अपन लोग क्या बोलते हैं, बेंट्स रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेंट्स रूल बोलते हैं। तो बेंट्स रूल जो होता है वो बेसिकली यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे जहां जहां पे आता जाएगा मैं आपको समझाता चलूंगा। बेंट्स रूल के अकॉर्डिंग इसको कैसे डिफाइन किया गया, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री को। इन्होंने बोला कि जैसे मान लो PCl5 की बात करेंगे अपन लोग, तो यहाँ पे मैंने PCl5 लिख दिया, तो P का एटॉमिक नंबर कितना है मेरे पास, 15 है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कितना आ गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 आ गया, सही है, 3s2 3p3 आ गया। तो यहाँ पे अपन लोग बात करेंगे तो 3s के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन है, और 3p के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें पता है कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। कौन सा वाला वैकेंट ऑर्बिटल होगा बेटा, तो वैकेंट ऑर्बिटल जो होगा वो होगा इसके पास D, ठीक है। तो ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके कहाँ पहुंच गया, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ये 3s हो गया, ये कौन सा हो गया 3p हो गया, ये कौन सा हो गया 3d हो गया। अब PCl5 की स्पेशली एग्जांपल की यदि हम लोग बात करें, PCl5 के अंदर हम लोग बात करें तो P जो है मेरे पास वो Cl के साथ 5 बॉन्ड बना रहा है। P जो है वो Cl के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है। तो ये Cl आ गया, ये Cl आ गया, ये Cl आ गया, ये Cl आ गया और ये Cl आ गया। ध्यान देना सब लोग, है ना, ध्यान देना सब लोग, ये Cl आ गया, ठीक है।
अब ये Cl आ गया मेरे पास, तो हम लोगों ने ये देखा कि ये 5 बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड मेरे पास, अब पहले ये क्या होगा, ये जो भी मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है आपस में क्या होती हैं, ओवरलैप, इंटरमिक्स करती हैं, राइट, ये क्या करती हैं, आपस में इंटरमिक्स करती हैं। तो यहाँ पे ये देखा गया, अकॉर्डिंग टू बेंट्स रूल, ये पता लगा हम लोगों को कि ये जो 3 बॉन्ड आ रहे हैं ये वाले, इन बॉन्ड को बेसिकली बोला गया इक्विटोरियल बॉन्ड। क्या बोला गया, जल्दी बोलो फटाफट से, ये बोले गए इक्विटोरियल बॉन्ड बोले गए। और ये जो बॉन्ड है बेटा, ऊपर वाला बॉन्ड और नीचे वाला बॉन्ड, इनको बोला गया एक्सियल बॉन्ड। क्या बोला गया इनको, जल्दी बोलो फटाफट से, एक्सियल बॉन्ड। और इस रूल के अकॉर्डिंग ये बोला गया, इस रूल के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम या एलिमेंट, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर एलिमेंट विल प्लेस एट किस जगह पे, एट एक्सियल पोजीशंस। किस जगह पे, एट एक्सियल पोजीशंस। एट किस जगह पे, एक्सियल पोजीशंस। क्लियर हुआ, एट एक्सियल पोजीशन। और सेकंड पॉइंट ये है कि लोन पेयर विल प्लेस एट किस जगह पे, एट किस जगह पे, एट इक्विटोरियल पोजीशन। एट किस जगह पे, एट इक्विटोरियल पोजीशन। समझ में आ गया, एट किस जगह पे, इक्विटोरियल पोजीशन। तो ये इक्विटोरियल पोजीशन पे क्या रखा, लोन पेयर रखा, ठीक है। और एक्सियल पोजीशन पे क्या रखा बच्चा पार्टी, हम लोगों ने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रखा। अब आप तो इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे जो एलिमेंट है मेरे पास, कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जो मेरे पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा यहाँ पे, उसको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। और ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि इससे जिससे ये बॉन्ड बना हुआ है उसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर कितना ज्यादा है। यदि इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर जितना कम होगा, ये बंदा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसको उतना ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। बात समझ में आ रही है सबको, उतना ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। और हम लोगों ने बोला कि ये इस बात पर डिपेंड कर गया मेरे पास, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने ये देखा कि बेंट्स रूल के अकॉर्डिंग PCl5 की स्पेशली हम लोग बात करते हैं, PCl5 स्ट्रक्चर की अपन लोग बात करते हैं बेटा, तो ये पता लगता है कि ये जो मेरे पास इक्विटोरियल वाले बॉन्ड है, इस जगह पे कौन जाना चाह रहा है, इस जगह पे जाना चाह रहा है लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन कैसा होगा, ज्यादा होगा, परसेंटेज एस करेक्टर उनके पास ज्यादा होता है, न्यूक्लियस से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। तो यहाँ पे वो आएगा जो स्पेस क्या कर रहा है, ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, जो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो यदि इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता तो इसकी बॉन्ड लेंथ कैसी होती मेरे पास, ये बॉन्ड लेंथ कम होती। लेकिन यदि इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर खत्म है एकदम या फिर बहुत कम है और यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाया हुआ है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो तुम तो सिर्फ इतना समझो कि जो ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन रहा है PCl5 का, इसके अंदर जो एक्सियल वाले बॉन्ड हैं, कौन से वाले, PCl बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, PCl बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं, किस वाले की, एक्सियल वाले की। ये एक्सियल वाला वैल्यू कैसा होगा, ये एक्सियल वाला वैल्यू कैसा होगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा कंपैरिजन टू किससे, ये बड़ा होगा किससे, कंपैरिजन टू PCl इज ग्रेटर देन, यहाँ पे भी PCl, ये कौन सा है बेटा, इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल, और ये कौन सा है, एक्सियल, ये कौन सा है, एक्सियल। सो इन शॉर्ट आपको ये पता लगाना है, ये बताना है, पता नहीं लगाना है, बताना है कि ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये वाले बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड जो होगा, इनकी बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, मेरे पास ज्यादा होगी। इनकी बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, मेरे पास ज्यादा होगी, और इनकी बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, मेरे पास कम होगी। समझ में आ रहा है सब लोगों को, क्लियर है सब लोगों को, ठीक। अब ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी भी बेसिकली ऐसा नहीं है कि एकदम करेक्ट है और हमने मान लिया कि भाई आज के बाद ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यदि हम लोग बॉन्ड लेंथ के स्पेशली बात करें तो किसके अंदर एग्जांपल दे सकते हैं, PF2 वाला एग्जांपल ले लो। ये मेरे पास कौन आ गया, P आ गया, ये कौन आ गया, F आ गया, ये कौन आ गया, F आ गया, यहाँ पे कौन है बेटा, ये आ गया मेरे पास Cl, ये कौन आ गया, Cl, ये कौन आ गया, Cl। तो सर यहाँ पे भी मेरे पास इसकी बॉन्ड लेंथ जो है, ये बॉन्ड लेंथ मेरे पास कैसी होनी चाहिए, कम, ज्यादा होनी चाहिए, सॉरी ये वाली ज्यादा होनी चाहिए बॉन्ड लेंथ, नहीं बेटा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे पास ज्यादा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे पास कम है बेटा। अब इसके अंदर PF की जो बॉन्ड लेंथ होगी, ध्यान देना, PF की जो बॉन्ड लेंथ होगी ये बेसिकली कैसी होती है, कम होती है कंपैरिजन टू किससे, PCl से। किसके अंदर, किसके अंदर, ये जो इक्विटोरियल वाले बॉन्ड है, इनका बॉन्ड लेंथ कैसा होता है, मेरे पास ज्यादा होता है, और इनका बॉन्ड लेंथ कैसा होता है, मेरे पास कम होता है। सो इन शॉर्ट यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लग रहा, तो आप तो ये समझने की कोशिश करो कि एक होता है मेरे पास क्या,
जैसे मैंने बोला था न्यूक्लियस होता है ना, और न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना। तो ऑर्बिटल जो मेरे पास टेंडेंसी है, ऑर्बिट की जो टेंडेंसी, ऑर्बिटल बॉन्डिंग टेंडेंसी है, वो बेसिकली हमको ये आइडिया देती है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितने दूर तक इसका स्प्रेड आउट है, कितने दूर तक ये फैला हुआ है, समझ में आ गया। और बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ बेसिकली एक एग्जैक्ट वैल्यू है मेरे पास किसी भी दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में, समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। सो यहां से मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे बॉन्ड लेंथ की अपन लोग बात करें तो बॉन्ड लेंथ जो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाने से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाने से हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो वेरिएशन बता सकते हैं कि कितनी दूर तक इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो स्प्रेड आउट होगा, समझ में आ रहा है। बट बॉन्ड लेंथ जो होगा वो बॉन्ड लेंथ क्या करेगा मेरे पास, चेंज होगा, तो वो वैल्यू फिक्स रहती है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, चेंज। तो इसके अंदर एग्जांपल देखा तो इसमें पीएफ का बॉन्ड लेंथ कैसा है, ये कम है, और इसके अंदर ये बॉन्ड लेंथ कैसा होगा, ज्यादा। तो सिर्फ ये इसी एग्जांपल में ऐसा देखने को मिलता है, बाकी का तो तुमको यही बोलना है कि PCl5 जो आएगा इसके अंदर इक्विटोरियल वाले जो बॉन्ड होते हैं ये कैसे होते हैं, ये बॉन्ड लेंथ कम होती है, उनकी बॉन्ड लेंथ कैसी होती है मेरे पास, ज्यादा। और इसको बहुत अच्छे से समझते हैं अपन लोग इससे, अभी ड्रैगोज रूल है मेरे पास, बेंट्स रूल है, तो ये अभी बाकी हैं, तो इनको हम लोग अभी समझेंगे और अच्छे से। सो फिलहाल ये समझ में आया तुम लोगों को, तो ये हो गया किसका, PCl5 का स्ट्रक्चर। बढ़ते हैं अपन लोग आगे, ठीक है। अभी बाकी है ये, है ना। अभी तो फिलहाल मैंने जस्ट तुमको ये बोला है कि यहां से स्टार्ट हुआ कि बॉन्डिंग जो हो रही है वो बॉन्डिंग क्या हो रही है, बेसिकली यहाँ पे फेल कर रही है। तो किसके अंदर, PCl5 से जो स्टार्ट होगा यहाँ पे किस चीज का यूज होगा बेटा, बेंट्स रूल का यूज होगा। किसका यूज होगा इसके अंदर, PCl5 में बेंट्स रूल का यूज होगा, ठीक है। और बेंट्स रूल अभी बाकी है, बाकी है, बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है, क्या होता है वो। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन लोग आगे, किसके साथ बेटा, 550 हो गया था मेरे पास, तो फिर दोबारा से यहाँ पे क्या आ गया, स्टेरिक नंबर आ गया। ये स्टेरिक नंबर है, नंबर ऑफ क्या बोल दिया मैंने, सिग्मा बॉन्ड बोल दिया, ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गया। यहाँ पे क्या बोल दिया बेटा हमने, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ले लो, ये नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो गया। यहाँ पे क्या ले लिया, इलेक्ट्रोज्योमेट्री ले लिया। यहाँ पे क्या बोल दिया, शेप, और यहाँ पे क्या बोल दिया बेटा, शेप या फिर ज्योमेट्री, और ये हो गया मेरे पास एग्जाम्पल, ठीक। सो नेक्स्ट इज स्टेरिक नंबर 5 है, स्टेरिक नंबर कितना है, 5 है। और यहाँ पे मैंने ये ले लिया 4 और ये ले लिया कितना, 1, 5, इसमें तो 50 तो हो गया ना केस, ठीक है। अब 541 आ गया। अब बेटा इसमें जो इलेक्ट्रोज्योमेट्री आएगा वो तो सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन शेप और ज्योमेट्री की यदि अपन लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो एक क्या आ गया, लोन पेयर, ये लोन पेयर आ गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला लोन पेयर कहां जाएगा मेरे पास, इक्विटोरियल पोजीशन पे, तो ये इक्विटोरियल पे आ गया। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो भी होगा मेरे पास वो कहां चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड बन गए मेरे पास, क्लियर है सबको। तो ये लोन पेयर आ गया और 4 क्या बन गए मेरे पास, ये बॉन्ड बन गए, ठीक है। लोन पेयर कहां जाएगा, इक्विटोरियल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन पे क्या ज्यादा होगा, परसेंटेज एस करेक्टर कम होगा। इक्विटोरियल पोजीशन पे परसेंटेज एस करेक्टर कैसा होता है, ज्यादा होता है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा, बड़ा साइज होगा तो स्पेस ज्यादा चाहिए, तो कहां जाएगा वो, इक्विटोरियल पोजीशन पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो उसके अंदर हम लोगों ने जो देखा था PCl5 के अंदर, तो PCl5 के अंदर ऐसा बोला गया कि ये बेसिकली किससे बना मेरे पास, ये बना sp2 प्लस pd से। किससे बना ये, sp2 प्लस pd, मतलब ये जो P था, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये तीनों जो है मेरे पास, ये कैसे, ये sp2 हो गया। और ये ऊपर वाले और नीचे वाले जो बॉन्ड बन रहे हैं ये pd है, तो pd है तो इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर इन दोनों बॉन्ड के अंदर है क्या, अरे नहीं है, इनके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर होगा इन तीनों बॉन्ड के अंदर, क्लियर है। चलो सो बढ़ते हैं आगे अपन लोग, तो वो अभी समझेंगे, बेंट्स रूल से देखेंगे अभी अपन लोग आगे, और बाकी है। सो यहाँ पे ये आ गया मेरे पास स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर अपन लोग एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में क्या क्या एग्जांपल दे सकते हैं, जल्दी सोचो। SF2Cl2 हो सकता है, SF4 हो सकता है, क्या हो सकता है, SF4 हो सकता है, SF2Cl2 हो सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल और सोचो, एक एग्जांपल और सोचो कोई, क्या XeO2F2 हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है, XeO2F2 भी हो सकता है। तो यदि इसमें अपन लोग स्ट्रक्चर बनाए तो SF2Cl2 का स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, S, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये लोन पेयर। क्लोरीन को ऊपर मत ले लेना, बोला है मैंने, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऊपर जाएगा। XeO2F2 का क्या आ जाएगा, तो F2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो FF ऊपर नीचे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ये लोन पेयर बन गया। सबके स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेंगे, क्लियर है। अब इसको बोलते क्या है बच्चा पार्टी अपन लोग, इसको बोलते हैं सी सॉ,
क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बोलो फटाफट से, सी सॉ स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बोलो फटाफट से, सी सॉ स्ट्रक्चर। क्लियर है। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं, स्टेरिक नंबर कितना बेटा 5, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 मान लिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने मान लिए 2 मान लिए, इलेक्ट्रोज्योमेट्री अभी भी कैसा होगा, सेम होगा। सो लोन पेयर कितने आ रहे हैं मेरे पास, अब 2 आ रहे हैं, बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एक लोन पेयर ये आ गया इक्वेटोरियल, एक लोन पेयर ये आ गया, ये क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर हो गए। तो बेटा ये कैसा होता है, ये टी शेप बोल सकते हैं इसको, या फिर बैंड शेप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बोलो फटाफट से, या तो बैंड शेप बोल सकते हैं, बैंड शेप बोल सकते हैं, या फिर टी शेप बोल सकते हैं, बैंड शेप या फिर टी शेप, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। अब इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो इसके एग्जांपल क्या आ सकता है बेटा, मेरे पास BrF3 हो सकता है ना, कौन सा हो सकता है, BrF3, XeOF2 हो सकता है ना, XeOF2, कौन सा, XeOF2 ये हो सकता है, BrF3 हो सकता है, और कोई एग्जांपल एक और, XeF3 प्लस हो सकता है क्या, XeF3 प्लस बिल्कुल हो सकता है, XeF3 प्लस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर हो गए किसके, इसके। तो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे अपन लोग, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, Xe, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये फ्लोरीन बना दो, ये फ्लोरीन बना दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर आ गया। BrF3 की बात करेंगे तो ये Br आ गया, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, एक लोन पेयर ये आ गया, एक लोन पेयर ये आ गया। समझ में आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन भी तुम लोग निकाल सकते हो किसी का भी, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा इसका, 1 2 3 4 5 बोले तो sp3d। अरे डन, ये सब sp3d के लिए होता है। ठीक है, सो ये हो गया 5 3 2। अब इसमें एक केस और बचा, कौन सा, 5 2 3 हो सकता है, कितना हो सकता है, 5 2 3 हो सकता है। मिटा दूं इसको, चलो बेटा मैं मिटा रहा हूँ ना इसको। नेक्स्ट हो सकता है कौन सा, 5 2 3। सो अगला देखो, एक सेकेंड, चलो। सो नेक्स्ट है, यहाँ पे आ गया मेरे पास 5, यहाँ पे आ गया मेरे पास 2, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 3, 5 2 3। इलेक्ट्रोज्योमेट्री अभी भी कैसी रहेगी, सेम ही रहेगी। अब शेप और ज्योमेट्री की यदि अपन लोग बात करेंगे, शेप और ज्योमेट्री कैसा होगा मेरे पास 5 2 3 में, तो बच्चा पार्टी आप तो इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि 3 लोन पेयर आ रहे हैं, तो 3 लोन पेयर आएंगे, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो एक बॉन्ड पेयर ये हो गया, यहाँ पे 3 लोन पेयर जो होंगे कहाँ जाएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएंगे, तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, और एक ये आ गया, ये हो गए मेरे पास 3 लोन पेयर। क्लियर है सब लोगों को। इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो ICl2 माइनस ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, ICl2 माइनस, ठीक है, XeF2 ले सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल कल ही मैंने आपको बना के बताया था ना, XeF2 कैसे बना सकते हैं आप, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल, और 3 लोन पेयर कहाँ जाएंगे, कुछ इस तरीके से। क्लियर है। सो बच्चा पार्टी ये हम लोगों ने आज जो बात की है, इसमें हम लोगों को ये समझा कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थ्योरी क्या कह रही है, कैसे समझाते हैं, किसने ये डिफाइन किया था, मतलब किसने ये बताया था, और सिडविक पोवेल रूल जो था हमारे पास किसी भी स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री बताने के लिए, स्ट्रक्चर बताने के लिए, उसको कैसे मॉडिफाई किया और इसके क्या क्या कंडीशंस थी। ठीक है, बेंट्स रूल का थोड़ा सा आइडिया लिया हम लोगों ने, जिसमें हमें ये पता लगा कि टीबीपी ज्योमेट्री जो होती है उनके अंदर वो ऑब्जर्व होता है, और जो एक्सियल पोजीशन होती है, एक्सियल पोजीशन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जाएगा, और जो लोन पेयर होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि वहां पे स्पेस ज्यादा है, वहां पे स्पेस कैसा है, ज्यादा है। क्लियर है। फिर हम लोगों ने बॉन्ड एंगल की भी बातें की कि बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने सारे स्ट्रक्चर्स देखे, अभी इसके अंदर और भी बाकी हैं, तो स्टेरिक नंबर किसका 6 और स्टेरिक नंबर 7 जो होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, उसमें स्टेरिक नंबर 6 एंड स्टेरिक नंबर 7, बाकी का जो इंपॉर्टेंट होगा किससे रिलेटेड, बेंट्स रूल के रिलेटेड और ड्रैगोज रूल, तो मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में बेंट्स रूल और ड्रैगोज रूल के साथ साथ इसको भी हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ज्यादा लेक्चर को लंबा नहीं खींचते हैं, जिससे आप लोगों को भी पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। तो जो भी बच्चे पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, सो ठीक है, फिर आज की क्लास को हम लोग खत्म करते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।